प्रकृति अपने गर्भ से सब कुछ उत्पन्न करती जाती है, लेकिन फिर भी वो कुंवारी है। कुंवारी अर्थात उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। परिवर्तन जहाँ हो रहे हैं वह उसका एक ऐसा रूप स्वरूप है जो मनुष्य की मन बुद्धि की पकड़ में आता है, लेकिन प्रकृति का वह स्वरूप जहाँ ये सब परिवर्तन होने के बाद भी कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं, उसी अपरिवर्तनशील अस्तित्व को ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कहाँ खत्म हुआ और प्रकृति कहाँ शुरू हुई, ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं है। प्रकृति उस ब्रह्म सत्ता के बगैर कार्य कर नहीं सकती है, तो प्रकृति का वह अंश हमेशा ही सत्य स्वरूपा, चैतन्य स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, व्यापक स्वरूपा रहता है। लेकिन इसी का जो दूसरा अणु और परमाणुओं के रूप में जो स्वरूप है सो बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन बिना अपरिवर्तनशील अस्तित्व के संभव नहीं है। There has to be one non-changeable existence on basis of which all changes are happening. और उसी अपरिवर्तनशील अस्तित्व को ही परमात्मा कहते हैं। तो भारत के मनीषियों ने पुराणों के जरिए पुरुष और प्रकृति का ये स्वरूप सामने रखा है कि पुरुष और उसकी प्रकृति अर्थात उसकी माया हमेशा संग रहते हैं, अलग नहीं रहते। उसी पुरुष और प्रकृति को समझाने के लिए विष्णु और लक्ष्मी का चिन्ह इस्तेमाल किया। अब देखिए, विष्णु के भी हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, वही जो दुर्गा के दिखाया जाता है। और विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी अर्थात माया अर्थात प्रकृति जो बदलने वाली है, जो परिवर्तन, लक्ष्मी का नाम ही है चंचला चपला। लेकिन माया या प्रकृति को ना समझ के मात्र लक्ष्मी की एक मूर्ति बना दी और अब उसकी पूजा कर रहे हैं। वो समझे ही नहीं वो लक्ष्मी किसको कह रहे, वो समझे ही नहीं कि विष्णु कौन है। वो मान के बैठ के जिसके 4 हाथ हैं, जिसके सर पर मुकुट है, वो है विष्णु। नहीं, शंख चक्र गदा पद्म चिन्हों की भाषा में यह समझाया जा रहा है कि वह परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, व्यापक स्वरूप है। और जितना हम आभूषण और श्रृंगार और सोने के मुकुट और ये सब जो सामान देखते हैं, ये भी चिन्ह है इस बात का कि परमात्मा ऐश्वर्यपूर्ण है। जिसमें सब ऐश्वर्य है उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर अर्थात ऐश्वर्य। लेकिन मनुष्य की बुद्धि छोटी है ना, वो ऐश्वर्य का अर्थ समझता